डियर स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो के अंदर भारत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की समुद्री सीमा, कितने राज्यों की सीमा भारत की समुद्र से लगती है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा जिसको भूमि की बात करते हैं तो वो है हमारी 15,200 किलोमीटर। उसके बाद किस राज्य की सीमा समुद्र से सबसे अधिक लगती है तो गुजरात राज्य की, और सबसे कम लगती है हमारा गोवा राज्य। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर छोटा सा राज्य जो हमारा है वो गोवा राज्य है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, आप देखो इस मैप के अंदर बहुत अच्छी प्रकार से आपको दिखाया गया है, और पिछली वीडियो के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भारत की जो प्रधान मध्य रेखा है, जहाँ मतलब एक ये वो रेखा है जहाँ से भारत का समय लिया गया है। अब भारत का समय कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे एक स्थान है इधर, यहाँ पे जिसका नाम जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसके इलाहाबाद के नैनी गांव से जो रेखा निकलती है, यहाँ से हमारा भारत का समय लिया गया है। ठीक है, भारत का समय लिया गया है यहाँ से। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि आप भारत कितनी ओर से जल से घिरा हुआ है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, इस साइड में अरब सागर है, और नीचे की तरफ क्या है, हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया है। उसके बाद है, अब बात करें अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत का कौन सा राज्य है जो जनसंख्या में सबसे बड़ा है। डियर स्टूडेंट, जनसंख्या के अंदर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन के अंदर सबसे आगे हमारा कौन सा राज्य है, सबसे आगे हमारा राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, ये जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है ये है सिक्किम। इस राज्य की जनसंख्या है वो सबसे कम है। भारत के 28 राज्यों के अंदर, भारत के 28 स्टेट के अंदर पॉपुलेशन के मामले में ये सबसे छोटा राज्य है। और अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, क्षेत्रफल मतलब कि एरिया, अगर मैं अपनी हरियाणवी लैंग्वेज के अंदर बोलूँ तो भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो राजस्थान भारत का ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि है, या जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संतरी सा कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा राजस्थान राज्य है। उसके बाद अगर क्षेत्रफल में, भूमि के मामले में अगर हम बात करें सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट जो आपको ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहा है ये हमारा है सबसे छोटा राज्य जिसका नाम है गोवा। ये भारत का क्षेत्रफल में, भूमि के मामले में सबसे छोटा राज्य है 28 राज्यों के अंदर। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगती है, तो गुजरात राज्य है, जिसकी सीमा समुद्र से सबसे अधिक लगती है, और सबसे कम लगती है किसकी, गोवा की। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, साक्षर मतलब कि भारत के कौन से राज्य है जिसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो है केरल राज्य। केरल के अंदर भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। और सबसे कम आती है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर सबसे गरीब राज्य माना जाता है, लेकिन वो गरीबी के कारण ही वो वहाँ के लोग जो है वो पढ़ लिख नहीं पाते, क्योंकि उनको रोजी रोटी का काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, बहुत इंटेलिजेंट वहाँ के लोग हैं, काफ़ी सारे जो स्टडी के, पढ़ाई के मामले में हैं, लेकिन फिर भी काउंट किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा गरीब किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब है। वो राज्य गरीब है लेकिन लोग किस में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस में है, केरल राज्य के अंदर, और सबसे कम किस में है, बिहार के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें
सबसे अधिक लड़कियों की संख्या किस राज्य के अंदर है? सबसे भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात, लिंग अनुपात मतलब कि सबसे अधिक लड़कियां किस राज्य में स्थित है, तो वो है केरल राज्य के अंदर। और सबसे कम किस में है? हरियाणा। जो भारत जिसमें हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य का जो लिंग अनुपात है वो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। लिंग अनुपात क्या होता है डियर स्टूडेंट? 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो भारत के केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है और हरियाणा राज्य का जो लिंग अनुपात है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ज़्यादा है येलो कलर सा, जो थोड़ा संतरी सा भी ऑरेंज सा भी कलर है, ये हमारा है हरियाणा राज्य जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है। और हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा और पंजाब किस चीज़ में सबसे आगे है? भारत के सबसे अमीर राज्य है ये दोनों। हरियाणा और पंजाब भारत के सबसे अमीर राज्य हैं। ठीक है, इस चीज़ में हम आगे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे अधिक वन किस राज्य के अंदर है, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सबसे अधिक पेड़ पौधे हैं, पेड़ सबसे अधिक है। और सबसे कम हमारा हरियाणा राज्य ही आता है। हरियाणा राज्य के अंदर है सबसे कम वन पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे इंडस्ट्री उद्योग लगा रहे हैं, रेल की पटरियाँ है, घर बना रहे हैं, कृषि के लिए पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इसी कारण से हरियाणा के अंदर सबसे कम वन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वन पेड़ पौधे। वो जंगली इलाका है, जंगल वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे वन ज़्यादा है। और हरियाणा के अंदर सबसे कम है। और भारत के सबसे अमीर राज्य है पंजाब और हरियाणा। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो डियर स्टूडेंट, भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है? भारत के पूर्व में कौन सा राज्य? तो पूर्व कौन सा हो गया हमारा? ईस्ट, जिसको बोलते हैं हम ये वाला। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। डियर स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो भारत के सबसे पूर्व में है, जहाँ पे सबसे पहले हमें सूर्य, उगता हुआ सूर्य दिखाई देता है। सबसे पहले सूरज दिखाई देता है भारत के पूर्व में। और भारत के पश्चिम के अंदर, मतलब कि वेस्ट के अंदर, तो ये हमारा गुजरात राज्य है, जो भारत के सबसे पूर्व में है, सॉरी पश्चिम के अंदर है गुजरात राज्य। उसके बाद अब यहाँ पे आप गलती करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा नॉर्थ साइड है। तो आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर राज्य की बात की जाए तो वह राज्य था, लेकिन आज वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग बना दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर अलग हमारा केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के अंदर काउंट किया जाता है और लद्दाख अलग। पहले जम्मू कश्मीर राज्य आता था हमारे उत्तर के अंदर, लेकिन आज वो दो हिस्सों में बांट दिया गया, दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब राज्य की बात की जाए, अब हमारे भारत में उत्तर में हमारा कौन सा राज्य आता है? तो अगर आप थोड़ा सा भी डियर स्टूडेंट ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ऊपर के जो है अब वो केंद्र शासित प्रदेश हमारे यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए अब अगर आपसे पूछे कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, जो भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के नॉर्थ में स्थित है। और भारत के साउथ में, मतलब नीचे की तरफ, तो ये राज्य हमारा तमिलनाडु राज्य है, जो भारत के साउथ में, मतलब कि दक्षिण में स्थित है। तो आपसे कोई पूछे कि भारत में कौन सा, भारत के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिम में, मतलब कि वेस्ट में कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात, जिसकी सीमा समुद्र से सबसे अधिक लगती है। भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा राज्य है, सॉरी दक्षिण में कौन सा राज्य है हमारा? दक्षिण में हमारा राज्य है तमिलनाडु। ठीक है। अगर हमारा दक्षिणतम सिरा पूछा जाए डियर स्टूडेंट, दक्षिणतम सिरा, लास्ट सिरा, तो यहाँ पे ये लास्ट सिरा, इसके बाद भारत खत्म हो जाता है यहाँ से, मतलब भारत की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, मुख्य भूमि की सीमा, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे है कन्याकुमारी, ये दक्षिण सिरा है। और दक्षिणतम सिरा पूछा जाए तो यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण सिरा और दक्षिणतम सिरा बहुत फर्क है इसमें। मुख्य भूमि का दक्षिण सिरा तो है कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी डियर स्टूडेंट। और दक्षिणतम सिरा मतलब कि बिल्कुल लास्ट स्टेज, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये इससे थोड़ा सा नीचे है,
ये बिल्कुल नीचे की तरफ है तो ये दक्षिणतम सिरा है। और यहाँ पे कौन सा है, अब आप देख पाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम, और दक्षिण पॉइंट हमारा कन्याकुमारी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि भारत के मध्य में कौन सा राज्य है, तो आप देख रहे हो भारत का मध्य, मध्य क्या होता है, मिडल, सेंटर, तो सेंटर में ये दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा राज्य है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य है, जो भारत के बिल्कुल सेंटर में है, भारत के बिल्कुल मिडल में है। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो डियर स्टूडेंट, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कर्क रेखा है कौन सी। ये जो आपको 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि यहाँ पे 8 डिग्री है, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे यहाँ जो ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, इसी को ही 23.5 डिग्री बोला जाता है, इसको 23.5। ठीक है। तो इसका नाम है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये रेखा वास्तव में है नहीं है, रियलिटी में नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखा होती है ये, जो भारत को बीचों बीच बांटती है। जो हमारे ग्लोब, जो पृथ्वी को बांटती है बीचों बीच, वो तो है भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है। लेकिन जो भारत के बीचों बीच गुजरती है काल्पनिक रेखा, उसका नाम है कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। और जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, और नीचे का हिस्सा होता है उष्ण कटिबंधीय। क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य जो होता है हमारा, वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में घूमता है। यहाँ के बाद वो आगे नहीं जा पाती उसकी किरणें, तो इसलिए ऊपर वाला जो हिस्सा वो ठंडा इलाका होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। और जो नीचे का इलाका होता है वो होता है हमारा ठंडा इलाका, गर्म इलाका, क्योंकि इस एरिया में तो सूरज घूमता रहता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है यहाँ पे बिल्कुल सिर के ऊपर, इसलिए गर्म इलाका रहता है ये। लेकिन हमने यहाँ पे याद रखना है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे डॉटेड वाली जो लाइन है ये कर्क रेखा है। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे नाम लिख रखे राज्यों के, यही राज्य है वो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है गुजरात, उसके बाद दिखाई दे रहा है राजस्थान में से एंट्री करती है वो, फिर राजस्थान से एंट्री करते ही फिर पहुँचते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, फिर थोड़ा सा आगे जाते ही छत्तीसगढ़ आता है, और फिर थोड़ा सा आगे देख रहे हो आप झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल बोला जाता है। अब आगे देखो तो बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश काउंट नहीं करना, हमने राज्यों की बात करी है। तो त्रिपुरा और मिजोरम। डियर स्टूडेंट, ये वो 8 राज्य हैं जिनमें से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्यों में से भारत में से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा का अक्षांश विस्तार, अक्षांश पूछा जाए तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये अक्षांश होते हैं हमारे ऐसे वाले। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, 9 राज्यों की सीमा। ठीक है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो मैप के अंदर, सॉरी, आप देख पा रहे हो कि भारत के उन राज्यों की बात की गई है जो पूर्वी और पश्चिमी में समुद्र से लगते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा इलाका पश्चिम होता है इस साइड में, क्योंकि ये इलाका पूर्व है और ये पश्चिम है, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट में हमारे कौन कौन से राज्य जो समुद्र से लगते हैं, तो आप देख पा रहे लिख रखा है यहाँ पे पश्चिमी तट रेखा को छूने वाले राज्य है। तट का मतलब समुद्री इलाका ही होता है। समुद्र की सीमा को छूने वाले राज्य कौन से हैं, तो पश्चिम में, क्योंकि ये हमारा वेस्ट है, पश्चिम है, तो ये वाले राज्य हो जाएंगे। एक तो हो गया गुजरात, एक महाराष्ट्र, 2 गोवा, उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, कर्नाटक हो गया 4, और होगा यह केरल हो गया 5। ये तो हमारे कौन से हैं जो पूर्व में है, ये पूर्व सॉरी पश्चिम के अंदर है, ये पश्चिम इलाका हो गया हमारा। ये पश्चिम के राज्य है जो समुद्र को छूते हैं, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। ठीक है। अगर पूछा जाए पूर्व में कौन से है, तो आपको पता टोटल कितने हमारे 9 है। तो 9 है, तो अब हमने रह गए कितने हमारे 4 रह गए। तो अब अगर आप देखते हो तो ये हमारा कौन सा है, पूर्वी इलाका है, पूर्वी क्षेत्र है हमारा। और यहाँ पे कौन कौन से राज्य जो समुद्र से लगते हैं हमारे, तो आप देखोगे एक तो हो गया तमिलनाडु, एक
आंध्र प्रदेश 2 और उड़ीसा 3 और वेस्ट बंगाल है 4। ये 4 ही राज्य है जो समुद्र से लगते हैं पूर्व की तरफ। तो 5 और 4 9, 5 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो ये 9 राज्य है जिनकी सीमा भारत की समुद्र से लगती है, और जिनमें सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो लगती है डियर स्टूडेंट गुजरात की, सबसे कम लगती है गोवा की। और सेकंड नंबर पूछा जाए तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसकी सीमा लगती है सेकंड नंबर पे सबसे अधिक समुद्र से। तो ये हो गए हमारे कौन से राज्य जो पूर्व सीमा को समुद्र से टच करते हैं जिनकी, और जिनकी पश्चिमी सीमा समुद्र से टच करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल संधि है उसका क्या नाम है? उसको बोला जाता है पाक जल संधि। पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, पाक का मतलब होता है पवित्र। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है, जो जल का समझौता है, उसको बोला जाता है पाक जल संधि। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि पाक जल संधि भारत के किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। उसके बाद यहाँ पे हमारी मन्नार की खाड़ी भी है। मैंने खाड़ी के बारे में आपको बताया था कि जल का वह भाग जो 3 ओर भूमि से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी। आप थोड़ा सा भी नोटिस करो, एक और तो ये हो गया ऊपर की तरफ से और इस तरफ से, नीचे की तरफ तो खुला है। तो इसीलिए बंगाल की, इसको जो सागर था हमारा, इसको बंगाल की खाड़ी का नाम दे दिया गया है। जो जल का हिस्सा, जो जल का भाग है, अगर 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ तो उसको खाड़ी बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो भारत और इसके बीच में, यहाँ पे इधर की तरफ मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन भी आपका, यहाँ है मन्नार की खाड़ी। आपको वो सर ये 3 ओर से कैसे? आप देखो यहाँ पे एक और तो ये, एक यहाँ पे आपको पता है जब जो श्री राम जी थे श्रीलंका गए थे तो उन्होंने पुल बनाया था, इस कारण से ऊपर की तरफ भी बाउंड्री है, और एक ये श्रीलंका, ये 3 और नीचे की तरफ खुला है, पानी है। तो ये कौन सा है? ये है मन्नार की खाड़ी। खाड़ी आपको बता दिया। और भारत को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय देश। अब प्रायद्वीप क्या होता है? बंगाल की जो खाड़ी होती है उसका अपोजिट होता है। भूमि का वह भाग जो जल से घिरा हो, 3 ओर जल से घिरा हो। अब 3 ओर कैसे? देखो यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे हिंद महासागर, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और ऊपर की तरफ कोई पानी नहीं है। तो इसलिए भारत जो 3 ओर जल से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। ये 3 ओर जल से घिरा है भारत, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश बोला जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का वह भाग जो 3 ओर जल से घिरा हुआ हो, और जल का वह भाग जो 3 ओर भूमि से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं खाड़ी। इसलिए बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से भूमि से घिरी है, इसलिए इसको खाड़ी बोला गया है। वास्तव में सागर नाम होना था इसका, लेकिन ये 3 ओर जल भूमि से घिरा है तो इसलिए ये खाड़ी कहलाती है। ठीक है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है और मानसून वर्षा वाला देश है, और यहाँ पे इसको पुरुष प्रधान देश भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे परिवार के अंदर पुरुषों की चलती है, मतलब कि पिता को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। सारे जो लेन देन के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो पिता के हाथ में होते हैं, इसलिए भारत को पुरुष प्रधान देश भी बोला जाता है। मानसूनी वर्षा, क्योंकि हम वर्षा पर डिपेंड करते हैं, इसलिए मानसून वर्षा वाला देश भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 नए बने केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और 2 हमारे थे पहले, एक तो था दादरा नगर हवेली और एक दमन एंड द्वीप। इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। इन दोनों को, दादरा नगर हवेली और दमन एंड द्वीप, दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। इसीलिए अब भारत के अंदर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, मतलब कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिनका शासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मतलब वे क्षेत्र जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र राज्य नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी क्षेत्र को राज्य बनना है तो उसके पास एक निश्चित भूमि होनी चाहिए, लेकिन केंद्र के पास निश्चित भूमि नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। और उसका शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे दिल्ली देखते हैं आप, दिल्ली आपको पता है हरियाणा से भी छोटा है, इसीलिए उसको क्या